हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज बात करेंगे हम रील वेट कैलकुलेशन की। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा कि रील वेट निकालना कितना इम्पोर्टेंट काम है। तो चलिए आज हम यही सीखेंगे कि रील वेट कैसे निकालते हैं। तो वैसे तो हमारे पास रील वेट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है वेट इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू जीएसएम डिवाइडेड 1000। तो लेंथ और विड्थ और जीएसएम, तो इसमें से हमारे पास गिवन है रील का डाया जो कि 1400 mm है, कोर का डाया 185 mm, रील का जो विड्थ है वो 1 मीटर और बल्क हमारे पास 1.22 है। आपके केस में ये वेरी हो सकता है, जो भी हो आप वो ले सकते हैं। इसमें एक काम अपने को करना रहेगा कि सिर्फ कोई भी हम रील का डाया लें या फिर कोर का डाया लें तो उसमें में ले रहे हैं तो में लें, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में लें, किसी एक में लेके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से जो है फार्मूले के लिए हमारा विड्थ और जीएसएम गिवन है, हम यहाँ से लेके उसको पुट कर लेंगे अपने फार्मूले में। लेकिन हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, तो लेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू पाई इंटू रील के डाया का स्क्वायर माइनस कोर डाया का स्क्वायर। इन दोनों कोर डाया के स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा उसे हम पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और थिकनेस भी निकालेंगे हम, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। तो थिकनेस निकाल लेने के बाद हम उस थिकनेस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फार्मूला में जो लेंथ निकल के आएगा इस फार्मूला से, उस फार्मूले को हम उस लेंथ को हम इस फार्मूले में डाल के और फाइनली हम वेट निकाल लेंगे। तो अभी चलते हैं, थिकनेस निकालेंगे हम। सबसे पहले थिकनेस का जो फार्मूला है जीएसएम इंटू बल्क डिवाइडेड 1000। तो चलिए पहले हम थिकनेस निकालते हैं। तो अब हम थिकनेस निकाल रहे हैं। तो थिकनेस निकालने के लिए जैसे फार्मूला है हमारे पास जीएसएम इंटू बल्क डिवाइडेड 1000। तो जीएसएम हमारे पास गिवन है 285 और बल्क भी गिवन है हमारे पास 1.22। तो 285 इंटू 1.22 डिवाइडेड 1000, तो ये हमारा फाइनली जो निकल के आ जाएगा वो 0.348 mm। तो ये जो फार्मूला से जो हमें थिकनेस निकला, इस थिकनेस को हम रील लेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला है उसमें यूज़ करेंगे और अब उसके बाद हम अब चल के निकालते हैं रील लेंथ। तो अब हमने थिकनेस निकाल लिया है। जो थिकनेस हमने निकाला है फार्मूले से, जो उसका वैल्यू आया हमारे पास 0.348 mm, ये वैल्यू निकल कर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, रील लेंथ के लिए जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में इसको हम पुट कर लेंगे आगे। तो अभी क्या करेंगे कि रील के डाया का और कोर डाया का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम रील डाया निकालेंगे जो हमारे पास गिवन है 1400 mm है। तो 1400 का स्क्वायर होगा मतलब 1400 इंटू 1400, तो इसका जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 1960000, ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोर डाया का स्क्वायर निकालेंगे। तो 185 गिवन है हमारे पास, तो 185 का होल स्क्वायर होगा, तो 185 इंटू 185 2 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 34225 वैल्यू निकल के आ गया। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कोर का रील डाया का और कोर डाया का। 1960000 माइनस 34225, इसको जब हम इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 1925775। तो अब डिफरेंस निकल गया। अब हम इस डिफरेंस को जो है आगे कैलकुलेट करेंगे पाई से। तो अब हमने थिकनेस भी निकाल लिया जो कि हमारे पास 0.348 आ गया। उसके बाद हमने डिफरेंस भी निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा डिफरेंस आया उस डिफरेंस को अब हम पाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो 6050014 निकल के आएगा। अब इसको लेंथ निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे कि जो हमारा थिकनेस आया था उस थिकनेस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब उस थिकनेस को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1.392 आएगा। तो इसको क्या करेंगे कि 1.392 को अब हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा 4346274, ये एमएम में हमें लेंथ मिल जाएगा। तो जब हमें लेंथ अब एमएम में मिल गया तो इस लेंथ को अब हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फाइनली इसको क्या करेंगे कि 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा लेंथ वो 4346 मीटर, ये हमारा लेंथ मिल गया। अब इस लेंथ को अब हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे और चलिए देखते हैं पुट करके, और हमारा वेट निकल के आ जाएगा। तो अब फाइनली जो है हम लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं कि जहां पे हम अपना रील वेट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने निकाल लिया था रील का लेंथ 4346 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आया था, वो अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले में पुट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा रील लेंथ निकालने का फार्मूला क्या था। एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए। पाई इंटू रील का डाया का स्क्वायर माइनस कोर के डाया का स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे उसको हम थिकनेस जो हम निकालें, उसके बाद जब हम थिकनेस निकालेंगे उस थिकनेस को 4 टाइम पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हम इसको कैलकुलेशन को करने के बाद हमें जो है 4346 मीटर अप्रोक्सीमेटली जो है रील का लेंथ निकल के आ जाएगा। तो अब जो हमारा वेट है, वेट का जो फार्मूला था लेंथ इंटू विड्थ इंटू GSM डिवाइडेड 1000। तो अब हम लेंथ की जगह पे लेंथ 4346 जो हमारा निकल के आया था वो डाल लेंगे, और विड्थ जो है 1 मीटर विड्थ है वो हम विड्थ डाल देंगे, और GSM जो हमारे पास गिवन है वो 285 है, और ये सारे गिवन है। तो इनको डालने के बाद हम इनका कैलकुलेशन कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उससे हम सिर्फ 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये करने के बाद जो हमारे पास जो वेट आएगा वो निकल के वो 1238.6 kg, मतलब 1.2 टन का ये वेट हमारा निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने अपना पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, वेट भी निकाल दिया। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आई हो समझने के लिए, तो समझने में जो भी दिक्कत आया हो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो आपको चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम एक टिप्स ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली जो रील का वेट निकालते हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस क्यों रहता है, ये 1-2 पॉइंट्स है, वैसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो कोर का जो वेट होता है वो हमें अलग से ऐड करना होता है इसमें, जो कि 10 से 30 किलो तक का यूजुअली होता है। आप अपने केस में रील जो जितना सेंटीमीटर का रील होगा उतना कोर पाइप यूज़ हुआ होगा, तो आप उसके हिसाब से रील का कोर का वेट करके और उतना प्लस कर सकते हैं उसमें। और कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से भी 2 से 3% का वेरिएशन आता है वेट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि 2 से 3% का जो वेरिएशन है वो आ सकता है कई बार आपके कैलकुलेशन में। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है कि इतना डिफरेंस हो सकता है। ओके दोस्त, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।